खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज 14 अगस्त है। सारे बच्चे ड्रेस अप होकर आए हैं, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। पाक कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15वां बाब 22 आयत से 26 आयत तक। पुराने अहदनामा में से तिलावत पहला शमूएल 15वां बाब 22 आयत से 26 आयत तक। पुराना जो एडिशन है उसमें सफ़ा नंबर 274 है। सफ़ा नंबर 274। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की परस्तश। सोचू कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह न रहे। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूँ। शमूएल ने उससे कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है और खुदावंद ने तुझे रद्द किया है ताकि तू इस्राएल का बादशाह ना रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। उसी में मेरे जो हमने पिछले संडे चंद बातें सीखी थी कि कौन सजा पाएगा। कुछ बातें को याद है कौन सजा पाएगा? यानी कौन सजा पाएगा? चोर जो है वो सजा पाएंगे। मिसेस सागर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम में से कितने हैं जो सजा पाना चाहिए? मैंने तो मिलनी चाहिए सजा। कोई है जी ऐसा? अब कोई हाथ नहीं उठेगा क्योंकि सारे बचना चाहते हैं। लेकिन ये सजा कब मिलती है? कब मिलती है जी ये सजा? कब मिलती है ये सजा? जब हम खुदा के कलाम को क्या करते हैं? रद्द करते हैं। उस वक्त हमें क्या मिलती है? सजा। खुदा के सजा देने के दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? किसी को याद है? दो तरीके ने सजा देंदा खुदा। उस्ताद किन्ने तरीके ने सजा देंदा? उस्ताद बच्चे जानते हैं, वो डांट डपड़ करता है और छड़ी का भी क्या करता है? कोई थप्पड़ थप्पड़ भी वज जाते न्याणे वज जाते कि नहीं वज जाते? और घर में आकर शिकायत आया, मैनू कुट पई है जी, लग जाती है ना। तो खुदा के कितने तरीके हैं सजा देने के? दो तरीके। कौन कौन से? एक, खुदा आप खुद ही सजा देता है और उसमें बीमारी कोई आ सकती है हमारे बदन पर, खुदा हमें हटा सकता है। चलो भी पोरो हो है जी। और दूसरा जो तरीका है वो हाकिमों को, इख्तियार वालों को, ये वजीर हो सकते हैं, ये बादशाह हो सकते हैं, ये MNA हो सकते हैं, ये पिंड के चौधरी हो सकते हैं। कोई भी जो ओहदे दौरान जो इख्तियार रखता है वो हो सकता है। पतरस का खत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हाकिमों के भी ताबे रहो, डरते रहो, क्योंकि वो खुदा की तरफ से वो करें, नेकोकार लोगों की तारीफ करे, और जो बुरे लोग हैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनको सजा दिलवाएं। उनको क्या दिलवाएं? होनी चाहिए सजा या नहीं होनी चाहिए? या भाई नहीं जी मेरा तो सौरा है जी, मेरा तो भाई है जी, मेरा तो है जी, मेरा तो वो है। रिश्तेदारियां पालनियां जी खुदा के कलाम ना चलना। क्यों जी? अब मेरा तो मामा जी ना फड़ के ले जाइए
इन्हों ना कुछ कहिए। हाँ जी, रिश्तेदारियां पालनियाँ या फिर खुदा के कलाम के साथ जाना। मुश्किल होता है कलाम के साथ जाना। किसी के सौरे में फड़ लवे वो अब मेरे सौरे में फड़ के लगे। लेकिन जो जान गुनाह करेगी, बाइबल कहती है वही, खुदा नहीं देखने तेरा सौरा तो मैं छड़ देव। क्यों जी? देखना खुदा ने। बाइबल कहती जो जान गुनाह करेगी वही शामत ओदी आनी, चाहे मेरा प्यो ही क्यों ना हो, चाहे मेरी माँ ही क्यों ना हो, चाहे मेरा भैन भरा ही क्यों ना हो। बाइबल कहती जो जान क्या करेगी, और गुनाह क्या है? खुदा के कलाम के खिलाफ जाना, शरा के खिलाफ जाना, खुदा की बातों को ना मानना, कलाम को कबूल ना करना, कलाम को रद्द करना, यह गुनाह है। तो जब हम इन बातों को रद्द करते हैं फिर हम क्या पाते हैं? फिर सदावां दी। दाऊद ज़बूर में कहता है, खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, खुदा हमको खता की छड़ी से सजा दे। इसका जवाब छड़ी ना आएगा। और अगर हम बदकारियां करें, बुरे माल करें, भैड़े काम करें, चंगे काम ना करिए, तो खुदा कोड़ा हमारे लिए क्या करेगा? किसी को तराज है खुदा की छड़ी ते कोड़े दे? हाथ खड़ा करो जिन्हों तराज है। दाऊद कह रहा है अगर हम खता करें, छोटा गुनाह है ना खता, ये छड़ी आएगी रब की। और अगर हम बदकारी करें जमीन पर, भैड़े काम करें, फिर कोड़ा आएगा खुदा का। कोड़ा देखा किसी ने? और फिल्म च देखा है, वो वजदे भी इसको देखे हैं जी। एक दफ़ा दिल जो है वो हिल जाता है कूड़े जिदा वाई। लेकिन ये सजाएं हैं खुदा की तरफ से। खुदा अपने तरीकों से क्या देता है? सजाएं देता है। खुदा हाकिमों को भी चुनता है कि वो जो बदकार लोग हैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनको क्या दें? सजा जो है। सजाएं होती किस लिए हैं? किस लिए होती हैं सजाएं? इंसाफ के लिए। और दूसरा इसका काम, बदी को, बुराई को क्या किया जाए? रोका जाए। रोका जाए, ये नहीं चोर वादे रहन दिन ब दिन। चोर वादे रहनगे 100 दिन चोर का, तो फिर एक दिन उन्हें फड़ा जाना। और देखिए उस बदकार डाकू को जो यीशु के साथ है, किस चीज की सजा मिल रही थी? चंगे कम्मा दी। किस काम की सलीब उसको मिल रही थी? बुरे कामों की। उसने चोरियां नहीं छड़ी, और चोरी की वजह से रोमी गवर्नमेंट ने 4 में चढ़ाता सूल। तो फिर कौन सजा पाएगा? जो खुदा के कलाम को क्या करेगा? रद्द कर देगा। ये सौल बहुत बड़ा बादशाह था, कोई छोटा यानी बंदा नहीं जी। क्या छोटा था? बहुत बड़ा बंदा था, बहुत बड़ा पास इख्तियार था, बहुत बड़ी इसकी सल्तनत थी। लेकिन इसने कलाम को क्या किया? किसको रद्द किया? कलाम। कलाम इसके साथ कुछ और था, इसने कुछ और कर दिया। और हम भी बहुत दफा सौल की तरह ही करते हैं। कर दे कि नहीं कर दे? खुदा कहता बुत परस्ती छड़ दो, असं कहते नहीं खुदावन तेनू भी राजी रखना ते इधर भी राजी रखना, दोनों छड़ मिला के रखना, नहीं सुलह करा के रखना। ना बुत परस्ती छड़नी, ना असी तेनू छड़ना। चंगा काम। हाँ जी। तो देखे सौल को खुदा, सैमुअल के साथ खुदा ने कलाम किया था, सौल ने समझा इन्हें दस ए काम करना है, उत्थे जो जाना है ए काम नहीं करना। गल इन्नी किसी। और सौल को क्या करना चाहिए था? जो कलाम सैमुअल नबी के साथ खुदा ने किया है, जो बात खुदा के बंदा को मिल गया खुदा की तरफ से, वो सैमुअल की बात के साथ खड़ा हो जाता, स्टैंड लेता। बस नहीं, ये खुदा की गल है। और खुदा की ऑनर करनी चाहिए थी, खुदा की इज्जत जो है वो करनी चाहिए। लेकिन उसने क्या नहीं की? खुदा के कलाम की ऑनर नहीं की, खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की थी। क्या आज हम खुदा के कलाम की ऑनर करते हैं? किन्ने जड़े कलाम के मुताबिक यकी कढ़ दे अपने चंद ही हाथ उठे है, जड़े कढ़ दे, बाकी बस सुनते ही है। अमल अमल है ऑनर है साड़ी।
ऐ तज़ीम है जी खुदा। तो देखिए खुदा की बात के साथ क्या होना है, खड़े होना है। कलाम को रद्द करने वाला भी क्या पाएगा। अब ये गीत में भी गा रहे दा यकी को, तो फिर कहाँ है जी दा यकी, साड़ी दा यकी किधर जा रही, वो किधर और पासे जा रही। लेकिन याद रखिए हमें किसके साथ खड़े होना है, कलाम के साथ। तो सौल ने कलाम को रद्द किया और अब वही बंदा जो पहले उसको ये बात समझा रहा था कि ये काम करना और ये नहीं करना, अब वही कह रहा है सौल तूने खुदा की बात की नाफरमानी की है, तूने खुदा के कलाम की या बात की नहीं मानी, नाफरमानी की है। और नाफरमानी करना क्या है, नाफरमानी करना गुनाह ही तो है। और गुनाह करने वाले फिर क्या पाते हैं, सजा पाते। आदम और हवा को किस वजह से सजा मिली है, मिली थी या नहीं मिली थी, ऐसी सजा मिली सानू भी उदन चुकड़ा छड़िया, नहीं असी बागे दिन चंदे सेब खाने अमरूद खाने वारा फिरते बागे दिन है जी, इंजॉय करते। गुनाह उन्होंने किया, सजा सानू भी पै गई। तो किस वजह से सजा दी थी खुदा ने, नाफरमानी। खुदा ने छोटी जी गल कही, सारे फल खा लियो, आ फल ना खाई। समझ आती सी गल कि नहीं आती सी, साफ गल सी, आ फल नहीं खाना, सारे फलों की इजाजत सी। लेकिन वही काम किया जो तो खुदा ने की किया जी। आज भी जिधरों मना किया जाए वही दब के गुनाह करने, वही काम तो हटना नहीं होता, हट जाना है, हटना ही नहीं। लेकिन नहीं हटेंगे तो फिर बाइबल कहती है वो लोग क्या पाएंगे, किसी ने तराज तो नहीं फिर होएगा, रब ने इन्होंने सजा दे के चंगा नहीं किया है, किसी को तराज होगा भी। हर एक ने अपने अमाल का बदला खुदा से पाना, चंगिया का चंगा तो भैड़िया का भैड़ा, ये पाना ही। ऐसा होगा या नहीं होगा, और ये जीते जी होगा। बहुत दफा सोचते मरण तो बाद कुछ और है, यहाँ जमीन पर भी कुछ और है। इसी जमीन पर ही खुदा ने दिखाना है, करके भी दिखाना है। एवं तो नहीं दाऊद कहता तू अपनी अखियां तो वेखेगा हाल। ज़बूर 55 किन्ने गाते ने लोग, गाते सारे। एक मिसरा आता है, पर सबना बदकारां नूं तू या रब मेरे, मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे ही मार। ये खुदा का तरीका है। खुदा को हटाना आता है, कैसे हटाना है, फ़िरौन को कैसे हटाना है, उसकी फौजों को कैसे हटाना है, इतने लश्कर के साथ कैसे सलूक करना है। पानियों में खुदा क्या कर देगा, गर्क। खुदा ने मूसा से कलाम किया, खौफ ना खा इन्हें मिस्रियाँ तो, इन्हें इसराइलियाँ तो, इनको जो तुम आज देखते हो फिर कभी अब तक इनको इन्हों दी शक्लां तुहानू नज़र नहीं आउणगी। आईयां नज़र पे फ़िरौन की बड़ी दहशत सी, फ़िरौन का नाम सुन के कंब जाते लोग, एवं इन्होंने समझो असं बड़े आराम नाल नाम है। लेकिन फ़िरौन की उस वक्त बड़ी क्या थी, दहशत थी, खौफ था, डरते थे लोग। लेकिन उसके गुमांड को, मगरूर को, तकब्बर को किसने ख़त्म किया, हमारे खुदा ने। मिस्र की जादूगरियों को किसने ख़त्म किया, हमारे खुदा ने। खुदा की कुदरत का कोई भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमने चंद एक बातें पिछले संडे भी जानी थी और उनमें से चंद एक बातों को फिर हम दोहराएंगे। जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है वो भी बेसजा, यानी बेसजा का मतलब ये नहीं, उन्हें सजा नहीं मिलेगी, बे का मतलब खारिज हो जाता है। लेकिन बेसजा ना छूटेगा, जब ना लागे तो मतलब वो भी सजा की होएगा हक। फिर इस्तिस्ना 22, 28 बाब 27 आयत, इस तरह 28 बाब 35 आयत, इस तरह 28 बाब 60 आयत। ये मैंने आज तक कहा था अपने घर में जाकर पढ़नी है। और इनमें देखना कि जो लोग खुदा का हुक्म नहीं मानते वो लोग भी इस ज़मीन पर क्या पाते हैं, सजा पाते। खुदा के अंदर चोरी नहीं करनी, तो जिन्हें चोरियां तो हटना नहीं, चाहे फिर चाचा ताया मामा फुफा जेड़ा भी है उन्होंने तो रगड़ा लग जाना, नहीं लग जाना कि नहीं लगे। अगर हम फिक्रमंद हैं, कोई इस बुराइयों में है, तो जीते जी उसके लिए दुआ कर सकते हैं, चंगे काम है, ये उसको बचा सकते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल सकते हैं कि हम जीते जी उनके लिए दुआ करें। अयूब अपने बच्चों लिए सुबह सवेरे की करता सी, वो दुआ ही करता सी, खुदावंद इन्हां नूं नशियां तो बचाई, खुदावंद इन्हां नूं भैड़े कम्मां तो बचाई, इन्हां नूं बुत परस्ती तो बचाई, है जी।
तो क्या हमें भी क्या करनी चाहिए फिर? ऐसे लोगों के लिए दुआ मांगने की क्या है ज़रूरत है। आगे काम खुदा का है। आगे काम किसका है? आगे काम खुदा है। तो जो हुक्म नहीं मानते वो लोग भी क्या पाएंगे? जिन्हें हरामकारी नहीं छड़नी। इतना बड़ा भाषण दिया था हरामकारी पर, समझ आई किसने हरामकारी की है? किसी को समझ आई हरामकारी क्या है? और थोड़ी ही भी नहीं आई। ऐसे काम जिनसे खुदा मना करता है उन कामों से क्या हो जाना? मना हो जाना, बच जाना। ये हरामकारी है। जिस तरह पत्र कहता है बुत परस्ती से बचाओ, गला घूटे हुए जानवरों से बचाओ, बुतों की कुर्बानियों से अपने आप को क्या करो? बचाओ। और अगर इन 3 चीज़ों से बचे रहोगे तो तुम ज़मीन पर क्या रहोगे? सलामत रहोगे। सलामत रहोगे। तो हरामकार भी क्या पाएगा? सजा पाएगा। खूनी भी क्या पाएगा? पाएगा या नहीं पाएगा? 2 तरीके हैं जिनसे मिलनी। एक खुदा का है और एक दुनिया का कानून है। कौन सा बेस्ट है? खुदा दे देवे सजा या कानून दे देवे सजा? क्यों जी? कानून भी खुदा का ही है। कानून भी देगा तो वो किसका है कानून? खुदा का ही बनाया है ना कानून। दुनिया में कवानीन किसने बनाए हैं? खुदा ने बनाए हैं। खुदा ने इंसानों को दिए और खुदा ही मना करने वाला तूने कत्ल नहीं करना, तूने। और ये गुनाह सबसे पहले किसने किया जमीन पर? किसने आवाज दी? मल साहब के लिए तालियां बजाएं जी, जिन्होंने भी आवाज दी। काइन ने अपने भाई हाबल को क्या कर दिया? हाबल दे काम भी वेख लो किदां दे ते काइन दे काम भी देख लो किदां दे। चंगे काम किदे सी? काइन दे सी या हाबल दे? हाबल के खुदा परस्ती के काम थे, चंगे काम थे, खुदा को खुश करने वाले थे। हदिये जात देना खुदा को है ना। खुदा को हदिये जात देंदे रहो है जी, खुदा दी इबादत करते रहो, खुदा दी शुक्रगुजारी करते। और इसके बरक काइन के काम किदां दे? नाराजगी के काम थे, अपनी मर्जियां करते हर गल च। मैं रब नूं काहदे लई दवां? मैं कमावां मैं ते दवां मैं रब नूं? मैं कमा के मैं लियावां एडी मेहनत ना, तो मैं रब नूं काहदे लई दवां? रब को फेर नहीं। तो देखें फिर उसने इसी जलसी में कि खुदा ने काइन को पसंद, हाबल को पसंद कर लिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने इसी बना पर हाबल का क्या कर दिया? कत्ल का, नष्ट कर। और ये दुनिया में पहला खून है जो हुआ है। और इसकी सजा किसने दी थी? उस वक्त कदे थाना कचहरी को नहीं सुना। क्या है जी? किसने सजा दी? खुदा ने खुद ही काइन को क्या दी थी? सजा दी थी। किसी को त्राज है जी? काइन को सजा मिली? कोई त्राज। लेकिन काइन ने कोई चंगा काम नहीं किया है कि चंगा काम किया है? खुदा इन कामों से मना करता है कि यह काम नहीं करना। तो हम बात करें जो हुक्मों को नहीं मानेगा वो भी क्या पाएगा? सजा पाए। तो चंगे काम है रास्तबाजी दे कि दुआ करते रहो, रोजे रखो, हदिये जात खुदा नूं दवो और खुदा दे बंदियां दी ऑनर करते रहो, रिस्पेक्ट करते रहो। इस बरकत। इसी बात में क्या है? बरकत। मत्ती की इंजील में लिखा है जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। ये सजा तो बचना है कि वो अजर मिले, बरकत मिले। तो फिर ऐ काम करो जड़ा बाइबल दा दी। और वो काम क्या है? क्या काम पढ़ा है जी अभी हमने? कोई रब दा बंदा आ जाए, कोई घर आ जाए तो कैसे उसकी ऑनर करनी है? ठंडा प्याला पिलाना है। एक घर में विजिट के लिए जाते हो, चाह पिला देंगे। मैं क्या कलाम च ठंडा प्याला लिखा जी, तुसी साह पिला देने। चलो कोई नहीं। जो कोई मेरे खादम को क्या पिलाएगा? ठंडा पानी। ठंडा पानी पिलाऊंगा। और बाइबल में लिखा है इस चीज का क्या हो उसको मिलेगा? अजर मिले। अजर पाना है, बरकत पानी है। तो फिर ये काम हमें करने की क्या है? ये इसलिए खुदा ने कहा पानी तो हर घर च हुंदा। कोई ऐसा घर है जिहदे घर पानी नहीं? क्यों जी? शहरदार मतलब सारे घर पानी। कोई पहाड़ों च भी नहीं रहिंदा भी पानी ना हो। ईरान में जाएं वहाँ पेट्रोल सस्ता है, पानी वहाँ पर क्या है? महंगा है। सऊदी अरब में जाए रेगिस्तान है,
पेट्रोल सस्ता है, पानी वहाँ पर भी क्या है, लेकिन साढ़े पाकिस्तान जो पानी जी सस्ता है कि नहीं सस्ता है नहीं। और यहाँ पेट्रोल महंगा है, आसिफ कह रहे पेट्रोल महंगा है, आसिफ के लिए तालियां बजाएं जी। इतने पेट्रोल महंगा है तो पानी तो पेट्रोल ना पिला दियो, क्या पिलाना है, पानी पिलाना है। लेकिन जिन पानियों का भी जिक्र होने वाले जरा महंगे हैं, को कितने का पानी मिलता है जी, 130 का। तालियां बजाएं जी बहन के लिए। एक 135 रुपये झाड़े लग जाने हैं, फिर बंदे ने सोचना मैं पानी पिला देवां या फिर चंदा दे देवां, पानी पिला देवां या चंदा दे देवां, पानी या इंसान सोचता है क्या पिलाना है। लेकिन बाइबल में आके ठंडा पानी ही जो मेरे खादम को पिलाएगा, उसकी ऑनर करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसको मैं क्या दूंगा, अजर। अब क्या अजर है ये नहीं बताया खुदा ने, कि बताया है कि जे तुम 10 दिते तो नाल 10 ला के देवांगा, जे तुम 50 दिते नाल 50 होर ला के देवांगा, अजर मिलेगा। लेकिन बताया नहीं खुदा ने, कि बताया है। लेकिन ये यकीन दहानी करा दी है कि ये नेकी का काम आप कर रहे हैं, मेरे खादिम की ऑनर कर रहे हैं, मेरे भेजे हुए को कबूल कर रहे हैं, यकीनन अजर आपके लिए है। आपकी बरकत को कोई रोक जो है वो नहीं सकता। हालेलुया। तो जिन्हें ऑनर नहीं करनी, मननी नहीं, रब दे बंदे दी गल नहीं मननी। हमने एक मैसेज बड़ा क्लियर कट सुना था जहाँ यीशु जी कहता जो तुम्हारी नहीं सुनता उन्हें मेरी भी नहीं सुनी। और जिन्हें रब दे बंदे ने नहीं सुननी, ਉਹਨੂੰ खुदा आप ही आके कह लेना भाई हट जाए काम तो उन्हें तां भी उस काम तो नहीं हटना, क्योंकि कलाम तो वही है ना जी। तो देखें सौल कितना बड़ा बादशाह था, आसान सी बात थी जो खुदा की तरफ से मिली थी, और शैमुल खुदा का बंदा था और सौल बादशाह था। सौल बादशाह के लिए कलाम था कि तूने ये काम करना है और ये काम, और जिस काम से मना किया गया वही काम उसने कलाम की इज्जत की है या रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। इसलिए हम इस आयत को फिर दोबारा पढ़ेंगे, 26 आयत को। शैमुल ने सौल से कहा मैंने तेरे साथ नहीं लौटूंगा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदा के कलाम को रद्द किया है। देख लो रावा लागू हो जाए तो गुनाह जुदा है, जहां भी आएगा जुदाई पा देगा, पुआड़े पा देगा, तहाद को तोड़ देगा। कहाँ इनमें तहाद था? शैमुल, सौल जो था वो शैमुल की बात के साथ हिलता नहीं था, जो शैमुल नबी कहता था वो ही करता था, और उसी करने से बड़ी उसकी इज्जत थी, सरफराजी, बरकत, तरक्की, कामयाबी खुदा सौल को अता कर रहा था। लेकिन जब से उसने उस कलाम की जो शैमुल नबी को मिला और सौल ने उसको नहीं माना, तो कलाम को रद्द करने की वजह से अब खुदा सौल से क्या हो गया है, जुदा हो गया। और मिली क्या है फिर सौल को? किसी को कोई इतराज इस बात पर है? हाथ खड़ा कर दो। है किसी ने इतराज? नहीं नहीं, काम ठीक नहीं खुदा ने किया। और सजा क्या मिली? पहली सजा पाकला में लिखा पाक रूह से जुदा हो गया, पाक रूह जुदा हुआ है, और कौड़ा रूह आ गया फिर नाल एक बुरी आदत है जी, बदरू आ गई है। पाक रूह जुदा हो गया, और एक कौन सी बदरू आ गई उसके अंदर है? नापाक। पहला सी हुण क्यों आ गई है? हुण क्यों आई? क्योंकि उसने कलाम को क्या किया है? रद्द किया है। खुदा दे बंदे की गल नहीं मनी अपनी। मैं बादशाह, मैनू किन्ने पूछना जी, मैं जो मर्जी करा, मैं सुपरवाइजर, मैनू किन्ने पूछना? मैं जिदा मर्जी टांगा चलावा, मैं हल्का चलावा, भारा चलावा, जिन्हों जिधर मर्जी तोड़दा, मैनू किन्ने पूछना? मैं सुपरवाइजर, इख्तियार। सौल कहता मैं बादशाह, मैनू किन्ने पूछना? मेरे नाल उत्थे किहड़ा सैमुल जाना जंग च, जां उन्हें वेखदे होना की कर रहा तो की नहीं। लेकिन देख कौन रहा सी? खुदा से देख रहे। सैमुल नहीं भी देखता सी, सौल नहीं भी देख रहा, सैमुल नहीं भी सौल को देख रहा, तो उस इलाकों में जाकर क्या कर रहा है? तो खुदा तो उत्थे उन्होंने वेख रहा है जी। तो हमें खुदा के लोगों की क्या करना है? इज्जत, अजर पाने के लिए। लेकिन जे उल्ट काम
खुदा दे बंदियां नूं तंग ही करते रहे, सतांदे ही रहे तो फिर की मिलेगी। ऐ निक्का जिहा काम है, पानी पिलाओ, चंदे दो, खुश रहो, बरकत पाओ। तो जे इन्हों सतांदे रहो, तंग करते रहो, फिर रब वालों भी टंबे खांदे रहो, फिर रब वालों भी छड़ी खांदे रहो। फिर खुदा के हथ में कोई रोक नहीं सके। कि रोक सकेगा? कोई रोक नहीं सकेगा। कि रोक लेगा कोई? नहीं रोक ले। खुदा के हाथ को कोई रोक नहीं सकता। आप देखें, एक हवाला हमने रात पढ़ा था, अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो हम गौर कर रहे थे सदूम और अमूरा के इलाकों को क्यों तबाह किया गया। आखिर उनका सबसे बड़ा गुनाह क्या था कि खुदा नूं इंडी किड़ चढ़ गई, पर हट जो छड़ना नहीं, सारे भुन देना। क्यों जी? क्या गुनाह था उनका? खुदा उनका हर एक गुनाह माफ करने के लिए तैयार था। ठीक है, छोटा बड़ा कर रहे, हर एक माफ। और एक ऐसा गुनाह था जिसको माफ करने के लिए खुदा हर किस तैयार नहीं था, और वो कौन सा था? हाँ जी, ये तो सारे माफ कर सकते हैं। पतरस के खात में लिखा है, पतरस पर यह मुकाशफा खुलता है कि वो खुदा का बंदा लूत जो था, वो उन बेदीनियों के रवैयों से क्या था? तंग था। और तंग करने नहीं छड़ दे। खुदा सारे गुनाह माफ करने लिए खुदा तैयार सी, सदूम के, अमूरा के। लेकिन कौन सा गुनाह माफ करने के लिए तैयार नहीं था? खुदा दे बंदियां नूं तंग किया जा रहा था। और ये बड़ी वजह थी। और ये मुकाशफा पतरस आगे जाकर खोलता है। पतरस इस बात को लिखता है कि उन बेदीनों में जिन लोग दिक था, दिक फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है तंग करना, सताना। और आज भी हटदे लोग तंग किन्हां नूं करनगे? खुदा दे लोग, होर लभदे नहीं लोग। और खुदा के लोगों को मौका मौजूद है, बस इन्हों तंग करना, इन्हों सताना। अच्छी बात है जी, क्यों जी? पादरी साहब कह दें जी आप बच्चों मना कर दें, बच्चे नहीं हटते। कोई कच तोड़ जाता, वीडियो हमारे पास मौजूद है। कोई छड़ी दी पोटियां थड़ी से पेशाब कर जाता है, कोई भग जाता है जी बच्चे। अच्छी गल है, क्यों जी? होना चाहिए ऐसा। मावा मानदियां ही नहीं कसूर नहीं, मेरा पुत तो करके नहीं गया, मेरा तो करके नहीं गया है जी। मैं रोज़ाना की सफाई रखदा, रोज़ाना खुदा के घर नूं साफ रखदा कि जिथे सफाई है उत्थे खुदाई है। सफाई गैर कौमां देख लो लिखा होगा हर बोर्ड के उत्ते, सफाई निसफ ईमान का अद्धा इजहार। ये गंदगी नूं खुदा भी पसंद नहीं करता। तुसीं इंसान हो, जानवर नहीं। कहते सियाणे कि कुत्ता भी जिथे बहिंदा पूछल थोड़ी थोड़ी मार ही लेंदा है जी, साफ कर लेंदा जगह। यानी गंदगी उसको भी पसंद नहीं आया। कुत्ता गंदगी उसको पसंद नहीं। तो हम इंसान हैं, कुछ हमें सेंस जो है वो होनी चाहिए। खुदा के घर का एहतराम होना चाहिए, खुदा के घर की ऑनर होनी चाहिए, खुदा के खादम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑनर होनी चाहिए। क्या वैर ही रखना है? पाकला में लिखा है रास्त बाद उनके रवैयों से लूत जो था वो क्या था? तंग था। वो तंग करने नहीं छड़ रहे, और इसलिए खुदा ने फैसला किया था हुण मैं उन्होंने छड़ना नहीं, परा हो जाओ, परा हो जाओ, कोई नहीं मेरे हथों बचा सकता। लेकिन कौन दुआ कर रहा था? फिर भी वही लूत उस इलाका के लिए दुआ कर रहा था। चाचा अब्राहम दुआ कर, नहीं नहीं खुदावंद अगर 5 बंदे भी उत्थे मिल गए, 50 बंदे भी उत्थे मिल गए चंगे, हट जाएगा फिर तू? खुदा का ठीक है अब्राहम मैं तेरी गल रख लेना, जे उत्थे 50 बंदे भी उस इलाके च मिल गए मैं अग नहीं उत्थे नाल करा। किड्डी वड्डी गल खुदा ने कह दी, छोटी गल सी। जे 50 बंदे भी उस इलाके च मैनू चंगे मिल गए, रास्तबाज मिल गए, खुदा ना प्यार करने वाले मिल गए, तो मैं उन्होंने 50 बंदियां की खातर भी अपनी अग अपनी सजा उस इलाके से नाजल। किड्डी वड्डी गल खुदा ने कर दी, छोटी गल? बहुत वड्डी गल। लेकिन किन्ने बंदे सी उत्थे सिर्फ उस इलाके च? रब नूं मनण वाले किन्ने की सी? 50 की बजाय छड़ के 5 भी नहीं, बस कला ही एको ही बंदा सी रब का बस। तो देखें ये ऐसी बातें हैं जब हम ऑनर नहीं करते, कलाम की ऑनर नहीं करते, खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर खुदा हमें क्या देता है? फिर सजावां मिल रही हैं।
भाई साहब आन गई नहीं चंदा नहीं कुछ भी लोग आते अगो होया जी अभी इत्थे दुआ करके जान लगा कुछ होंदा है पहले इत्थे आया तो दुआ कर लें दो दुआ ही तो करनी उन्हें होर की करना है आपकी मर्जी आप पानी पिलाएं ना पिलाएं आपकी मर्जी हदिया दें ना दें दुआ दे तो नहीं किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए दुआ दे से इतने भी मांगते मजबे से भी जिन जिनों घर में विजिट के लिए जाए खुदा तू मेरे आगे चल तेरा काम हो लोग बचे रूहें बचे जो उनकी ज़रूरियात है पूरी हो घर नहीं घर मिले कर्ज है कर्ज जाता रहे बीमारी है बीमारी जाती रहे बेरोजगारी जाती रहे पढ़ाई में रुकावट पढ़ाई जाती तू खुदा काम करे तेरा हाथ बढ़े आधी कुछ नहीं तुम्हारा हाथ बढ़ेगा खुदा फिर मौजज़ात जो है वो होंगे फिर तेरे नाम को क्या मिलेगा जलाल जो है वो मिलेगा होगा कि नहीं होगा मुखालफत तो होती है ये होती है लेकिन इनसे अजर नहीं है देखिए सौल एक इलाका में गया मनादी करने कलाम सुनाना कोई बुरी गल है कलाम के मुताबिक कोई गाय देना किसी ने बुरी गल है अच्छी बात है साधक अगर कोई गल कहे तो ये दाऊद कहता मेरे सिर ते रोगन होएगा जी मैनू कोई रब दा बंदा कवे कोई समझावे तो सही मैनू कवे तो सही ये मेरे सर पर तेल होगा मेरी ऑनर मेरी शान बढ़ जाएगी कोई रब दा बंदा जे मैनू कोई गल आखे पहले नंबर से खुदा दे बंदे ने कहनी नहीं होंगी क्यों जी तो जे कोई कह ही दे तो उसी मननी नहीं होंगी उन्होंने पहले ही पता 99 में जब मनादी करने यूना खुदा मैंने पता तू यह काम नहीं करना इसलिए तो मैं मनादी करने नहीं जाना उ है जी लेकिन फिर भी जो बात खुदा कह रहा है वो हमें करनी है क्या बात है खुदा कहेगा मनादी कर तो फिर हमें मनादी करनी है मनादी करनी है और जब तक हम हैं हमें कलाम को बयान करना है इसके साथ खुदा के नाम को क्या मिलता है जब हम बात कर रहे हैं मुखालफिन की शाऊल एक इलाका में गया पौलुस बाद में उसका नाम बना जब मसीह को मिल गया वह एक जादूगर था लमास वो बड़ी मुखालफत करने लगा खुदा के कलाम की खुदा के पाक रूह ने शाऊल के साथ कलाम किया और कलाम बयान करता है कि खुदा ने अपना हाथ उस इलाका पर बढ़ाया और उस जादूगर की आंखों को क्या कर दिया इस जादूगर को सदा मिली किसी को कोई इतराज क्यों जी किसी ने इतराज है तो दसे लेकिन जादूगर को बहुत इतराज ये पौलुस क्यों इत्थे आया है ये मेरा इलाका है यहाँ मेरी चौधरी चलती है यहाँ मेरा ऑर्डर चलता है मैंने सबको पकड़ा हुआ है ऐ कौन होता है कलाम सुनाने वाला लेकिन खुदा ने उसकी आंखों को क्या कर दिया था अब अगर तेरे कुदरत कलाम में कुदरत है तेरे जादू में तेरी कुदरत कर ठीक इनू अपनी अखा क्या वो ठीक कर सका क्यों जी वो ठीक जो है वो नहीं कर सका तो देखें खुदा का कलाम लिखा है उस इलाका में जड़ पकड़ता गया और खुदा के नाम को क्या मिलता गया जलाल मिलता अगर हम कुछ नहीं ना कर सकते हम खुदा के खातमों के लिए सिर्फ दुआ करेंगे और आगे काम किसका होगा खुदा का हम सुबह दुआ कर सकते हैं शाम दुआ कर सकते हैं जब कभी काम करते उठते बैठते चलते फिरते हमारा काम क्या है खुदा के खातमों के लिए क्या करते रहना दुआ कर एक घर में था मैंने शेर सुनाया जी सुनना चाहेंगे टाइम हो गया कलाम का बंद कर सुनना चाहेंगे सुनना हवाएं चलने से रुख बदल जाते हैं कि नहीं यानी हवाएं जो है वो रुख बदल देती हैं सर्दी होवे गर्मी आएगी गर्मी होवे और ये हवाओं के असर होता है अगर हवाओं में इतनी ताकत है कि वो हालात को बदल देती हैं तो फिर दुआओं में भी इतनी पावर है कि वो हालात को क्या कर सकती हैं बदल सकती हैं तो फिर हमें क्या करते रहना चाहिए दुआ करते रहना